तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नौकरी एक्सप्रेस विद विशाल एंड सावेश। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। सो गाइस, जैसे कि मैंने आप सभी से बोला था, जो आपका डीएसएसबी का दास ग्रेड 4 जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है, जिसका पोस्ट कोड 802/23 है, उसका जो स्किल टेस्ट है वो आपका 27 जुलाई से स्टार्ट होकर 31 जुलाई तक रहने वाला है। बट इसका जो जनरल इंस्ट्रक्शन है वो आउट नहीं हुआ था। सो गाइस, आज की डेट में आपका ये जो जनरल इंस्ट्रक्शन है स्किल टेस्ट से रिलेटेड वो आउट हो चुका है। जैसे कि मैंने आपसे पहले भी बोला था, ये इसका जो स्किल टेस्ट है आपका स्क्रीन टू स्क्रीन होना है। बट काफ़ी बच्चे अभी भी कंफ्यूजन में थे कि इसका पेपर टू स्क्रीन भी हो सकता है क्या। सो गाइस, आज ये पूरा जितने भी डाउट्स है बच्चों को वो सब क्लियर हो चुका है। इसका जो स्किल टेस्ट है ये आपका स्क्रीन टू स्क्रीन होना है। आखिर इन जनरल इंस्ट्रक्शन में लिखा क्या गया है उसको हम डिटेल से इस वीडियो में देखेंगे। इसका क्या इम्पैक्ट कट ऑफ में पड़ेगा उसके बारे में भी जानेंगे, क्या कंपटीशन लेवल ज़्यादा देखने को मिलेगा, सबके बारे में हम डिटेल से समझेंगे। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करो। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो इसका जो जनरल इंस्ट्रक्शन है आपका कल की डेट में 15 जुलाई 2026 में रात को आउट हुआ था, जिसमें आपका टोटल 8 डिपार्टमेंट्स के अंदर ये वैकेंसी है। सबसे ज़्यादा तो आपका दास कैडर में ही है, जिसमें अधिकतर जो वैकेंसी आपका दास कैडर जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट जो होती है उसके अंदर है। बाकी आपका एलडीसी की पोस्ट है उन सब के अंदर भी ये अलग अलग वैकेंसी है। आपको तो पता है वैकेंसी के बारे में, तो 3000 प्लस वैकेंसी है। इसमें आपका डिफरेंट डिफरेंट है, इसमें स्टेनो भी इंक्लूडेड है। ठीक है, तो आखिर इस जनरल इंस्ट्रक्शन में आउट क्या हुआ उसको हम डिटेल से समझते हैं। तो इसका जो जनरल इंस्ट्रक्शन है उसमें आपको क्या देखने को मिला, पहले ये देखो। जो इसमें इंपॉर्टेंट नोट है, द टाइपिंग टेस्ट विल बी कंडक्टेड इन अ स्क्रीन टू स्क्रीन मोड। ये स्क्रीन टू स्क्रीन मोड में होने वाला है। द टाइपिंग पैसेज विल बी डिस्प्लेड इन अ विंडो ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। सो गाइस, इसके लिए इन्होंने जनरल मॉक भी आउट कर दिया है। अगर आप डीएसएसबी के ऑफिशियल साइट पे जाओगे, वहां पर एक लिंक दिया हुआ जिसमें आपका जो मॉक किस तरह से स्किल टेस्ट कंडक्ट होगा उसके बारे में देख रखा है। चाहे तो आप जाके वहाँ पे विजिट कर सकते हो, देख सकते हो कि अगर आपका स्किल टेस्ट जो होगा वो किस तरह से होगा। ठीक है, और जो इसका मॉक टेस्ट के बारे में जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, और नहीं तो आप ऑफिशियल साइट पे भी जाके ले सकते हो। कैंडिडेट्स वर रिक्वायर्ड टू एक्सरसाइज देयर ऑप्शन फॉर लैंग्वेज फॉर द स्किल टेस्ट ORS स्कोरिंग। जब आपने स्किल लैंग्वेज टेस्ट लैंग्वेज को चुना था 9 जुलाई 2026 से लेकर 27 जुलाई तक, तो अपना अपने हिसाब से आपने लैंग्वेज चुन लिया होगा। काफ़ी लोगों ने इंग्लिश चुना होगा, काफ़ी लोगों ने हिंदी चुना होगा। बट अगर ऐसे भी कैंडिडेट जिन्होंने अगर इस लैंग्वेज को सिलेक्ट नहीं किया है, वो ऑटोमेटिकली इंग्लिश सेलेक्ट कर लेगा, ये यही कह रहा है। ठीक है, तो घबराने वाली बात नहीं, जिन्होंने अगर नहीं चुना है तो इंग्लिश आपका लैंग्वेज होगा। अब आती है इसके एडमिट कार्ड से। आपका एडमिट कार्ड आपको कब देखने को मिलेगा। तो गैस, इसका जो स्पेसिफिक डेट है जिस दिन का एग्जाम है उसका 4 से 5 दिन पहले ही आपको इसका एडमिट कार्ड देखने को मिलेगा। तो इस चीज़ के लिए भी आपको नहीं घबराना है कि इसका एडमिट कार्ड आखिर आएगा कब। द कैंडिडेट मस्ट रिपोर्ट द सेंटर। जो भी है इसका टाइमिंग, मतलब एडमिट कार्ड जब भी आउट हो जाएगा और इसका जब भी एग्जाम होगा तो आपको टाइम से पहले पहुंचना है। इसमें नो एंट्री भी अलाउड आफ्टर द एंट्री क्लोज अंडर द एनी सर्कमस्टांसेस। अगर जैसे टाइम बीत जाएगा वो आपका गेट बंद हो जाएगा, उसमें कोई भी एनी सर्कमस्टांसेस से वो गेट नहीं खुलेगा। ठीक है, अब देखते हैं क्या देख रखा है। कैंडिडेट्स वही अपना ओरिजिनल वैलिड प्रूफ लेके आना है, कोई भी आपका आईडी कार्ड हो। देखते हैं और कुछ है। इन केस ऑफ मिस मैच डेट ऑफ बर्थ एडमिट कार्ड में मिस मैच नहीं होना चाहिए। फिर गाइस, इसमें जो जनरल इंस्ट्रक्शन है जो आपके काम की बात है यह है कि जो इसका हिंदी का फॉन्ट है वो आपका दो होगा, कुर्ती देव या फिर मंगल देव दोनों होंगे। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। और कुछ है इम्पोर्टेंट। तो आपको सभी को पता है आपको 10 मिनट दिए जाएंगे, इसके अंदर आपको 10 मिनट दिए जाएंगे और आपको इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट टाइप करना है। और जो पीडब्ल्यू डी कैंडिडेट है उनको 15 मिनट में 35 वर्ड टाइप करना है। और कुछ है बाकी क्या है, इशूड पेशेंट डिसेबिलिटी क्लेम्स, नहीं नहीं ये नहीं है जरूरी आपके लिए। तो गाइस इतना ही है। बाकी एडमिट कार्ड चीटिंग, नहीं नहीं। हाँ, इसमें एक और है कि नो अरेंजमेंट विल बी मेड एट द सेंटर फॉर कीपिंग बैग मोबाइल फोन्स एंड अदर। तो गाइस कभी कभार होता है ऐसा ना कि जब भी कैंडिडेट सेंटर पहुंच जाते हैं तो थोड़ा बहस करने लग जाते हैं वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड से कि हम बैग वगैरह क्या रखें। तो उन्होंने पहले से इंस्ट्रक्शन में दे रखा है, नो अरेंजमेंट विल बी मेड एट द सेंटर फॉर कीपिंग मोबाइल बैग फोन्स एंड फोन्स एनी अदर बिलोंगिंग। तो गाइस इसका भी ध्यान रखना, जो भी आप सामान वगैरह ले जाओ उसकी जिम्मेदारी आपको खुद की होगी।
ठीक है, यही सब बोल रहे हैं। बाकी अभी इसका सेंटर कहाँ देंगे इसके बारे में नहीं बताया है। ठीक है, तो अभी मैं बताता हूँ इसका सेंटर आपका कहाँ कहाँ मेनली पड़ सकता है। ठीक, तो अब आती है इसकी बात की गई, अभी मैं स्क्रीन टू स्क्रीन होना है, तो स्क्रीन टू स्क्रीन से आपका कट ऑफ में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो गाइस कट ऑफ पे तो काफ़ी इम्पैक्ट पड़ने वाला है। मैंने जो कट ऑफ की वीडियो बनाई है वो आपकी जेन्युइन वीडियो है, उसी से रिलेटेड जो है आपकी कट ऑफ रहेगी, चाहे आप कुछ भी कर लो। मैंने उसमें बताया था सबसे ज़्यादा इसका इम्पैक्ट कौन सा होता है, इसके स्किल टेस्ट पर इम्पैक्ट जो होता है आपका स्किल टेस्ट पर होता है। स्किल टेस्ट जो कि अब स्क्रीन टू स्क्रीन है, जो कि ईजी है, ईजी है, तो मेनली अधिकतर बच्चे इसके अंदर क्वालिफाई करेंगे। ठीक है, क्वालिफाई करेंगे। तो अब पता चलेगा सबसे बड़ा इम्पैक्ट अब क्या रहेगा, अटेंडेंस की। इसकी जो अटेंडेंस है वो कितनी रहती है। जैसा पिछले सालों में भी डीएसएसबी में देखने को मिला है कि जो इसकी स्किल टेस्ट की जितनी भी अभी तक कंडक्ट हुए ना, उसके अंदर जो अटेंडेंस रहता है वो काफ़ी लो रहता है, मतलब 50 to 60% रहता है। तो अभी 25,000 के आसपास बुलाया गया है। अब देखते हैं इसमें से कितने बच्चे इसकी स्किल टेस्ट को देते हैं। ठीक, क्या इस पे कट ऑफ इम्पैक्ट पड़ेगा, तो काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेगा। तो यूआर में आपको वही 160 प्लस देखने को मिलेगा, और ओबीसी के अंदर आपको गाइस 120 से लेके 130 के बीच में देखने को मिलेगा। एससी के अंदर 140 से तो ऊपर ही देखने को मिलेगा गाइस कट ऑफ। और रही बात एसटी की, एसटी में भी आपको 120 के आसपास देखने को मिल सक एसटी में आपको 10 नंबर और बढ़ा लो, 130 140 के आसपास देखने को मिलेगा। तो ऐसे करके आपको जितने भी मैंने लास्ट ईयर कट ऑफ बताई है, लास्ट कट ऑफ बताई है, उसमें 3 से 4 नंबर आप ऐड कर सकते हो, क्योंकि इससे इम्पैक्ट पड़ेगा कि इसका जो स्किल टेस्ट है वो मतलब अधिकतर बच्चे क्वालिफाई करेंगे। अब मैं एक ही चीज़ कर सकता हूँ, अपील कर सकता हूँ, जो बच्चे सेलेक्टेड है कहीं ना कहीं, तो गाइस इस स्किल टेस्ट को छोड़ देना, ताकि जो जेन्युइन कैंडिडेट और जो जॉब चाहते हैं वो इस जॉब को सिक्योर कर पाए। ठीक है, अब आती है बात, ये जो इसका स्किल टेस्ट है वो कौन से कीबोर्ड पे होगा। सो गाइस ये आपके मेनली 2 ही 3 सेंटर हैं। पहला है आपका आदर्श वाला। तो गाइस आदर्श वाला जो है ना वो अभी फुल है, क्योंकि इस पे अभी एमटीएस के एग्जाम कंडक्ट होना है। तो गाइस आपका जो सेंटर है आदर्श पे तो शायद ही पड़े, बट आपका जो सेंटर है टीसीएस कंडक्ट करा रही है, तो सरिता विहार वगैरह पढ़ सकता है, सरिता विहार आ सकता है, या फिर सेक्टर 62। इन 2-3 जगह है जहाँ पर आपका सेंटर पड़ सकता है। सो अपना हिसाब देख लेना, 2 कीबोर्ड का इस्तेमाल करना, एक हार्ड कीबोर्ड होना चाहिए और एक फ्लैट कीबोर्ड होना चाहिए। इन 2 कीबोर्ड में से आपके पास एक ना एक कीबोर्ड होना ही चाहिए। इन दोनों पे प्रैक्टिस करो, आपका जेन्युइनली आपका अच्छा खासा स्किल टेस्ट क्वालिफाई हो जाएगा, कोई डरने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो को मैं इतना ही रखता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। ठीक है, तो चलो टाटा बाय बाय।